अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th बायोलॉजी यूनिट 4 सेल्स एंड टिश्यूज़ के बारे में। और इसका आज एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि मोस्टली स्टूडेंट के लिए कंफ्यूजिंग होता है और उनको ये समझ नहीं सकते, इनके जो साइंटिस्ट हैं इनको याद नहीं रहते, या इन जिन साइंटिस्ट ने जौन सा काम किया वो भी इनको याद नहीं रहता। चूँकि ये ऐसा टॉपिक है, थोड़ा सा लेंथी भी है, तो स्टूडेंट को इसमें भी ज़्यादा उनके लिए कन्फ्यूजन होती है। तो आज हम स्टेप वाइज ये समझेंगे। इसके साथ साथ मैं कुछ अपने जो मेरे नोट्स हैं ये भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। हर एक साइंटिस्ट को हम पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में अपने मेरे वाले जो नोट्स होंगे ये भी हम पढ़ेंगे, ताकि आप लोग का जो कॉन्सेप्ट है वो सही तरह से क्लियर हो। उसके आखिर में हम क्या करेंगे, जो सोसाइटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ये भी हम देखेंगे। साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन आपको साइड में दी हुई होती है, ये भी हम वीडियो के आखिर में देखेंगे, क्योंकि कभी कभी वीडियोज़ में रह जाते हैं मेरे से, फिर स्टूडेंट कहते हैं कि आपने ये जो टॉपिक्स हैं आपने कवर नहीं किए, तो ये भी हम आखिर में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी कैसे इमर्ज होती है, कैसे वजूद में आती है, कैसे ज़ाहिर होती है। इमर्जेंस का मतलब ज़ाहिर होना, वजूद में आना। ठीक है, हम कह सकते हैं कि जो सेल थ्योरी थी ये कैसे वजूद में आई। सही है। सबसे पहले हम सेल को समझते हैं। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। उसके साथ साथ जो सेल है इसके बारे में मुख्तलिफ थ्योरीज आती हैं, तो ये थ्योरीज कैसे वजूद में आती है ये चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे। तो कहते हैं विद द कंटिन्यूअस डेवलपमेंट इन द माइक्रोस्कोपी सेल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स वर स्टडीड इन डिटेल। कहते हैं कि जैसे माइक्रोस्कोपी में डेवलपमेंट आती हैं तो सेल की जो स्टडी है, ऑर्गेनिज्म के सेल्स की स्टडी को बहुत डिटेल में देखा गया, उनको बहुत डिटेल में सेल को स्टडी किया गया। अब माइक्रोस्कोपी क्या है? माइक्रोस्कोपी जो है हम कह सकते हैं कि द यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप इज़ कॉल्ड माइक्रोस्कोपी। यानी माइक्रोस्कोप को हम अपने फ़ायदे के लिए किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सा माइक्रोस्कोप हम किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये इसके जो यूज़ है, इसके इस्तेमाल को हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोपी कहते हैं। अब कहते हैं हेयर वी विल सी द हिस्टोरिकल स्टेप्स दैट रिजल्टेड इन द इमर्जेंस ऑफ द थ्योरी कॉल्ड सेल थ्योरी। हम मुख्तलिफ स्टेप्स जो हैं, मुख्तलिफ स्टेजेस देखेंगे किस तरह से जो सेल थ्योरी है ये वजूद में आती है, ये हमारे पास सामने आती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1665 में रॉबर्ट हुक आते हैं, एक इंग्लिश साइंटिस्ट होते हैं, और ये वो पहले साइंसदान होते हैं जो क्या करते हैं, सेल्स को ऑब्जर्व करते हैं अपने छोटे से माइक्रोस्कोप के ज़रिए। ठीक है, उनका छोटा सा माइक्रोस्कोप होता है, वो उसके ज़रिए इसको ऑब्जर्व करते हैं। वो पहले साइंसदान होते हैं जो इस तरह से वो उसको सेल्स को ऑब्जर्व करते हैं। इससे पहले लोगों के पास सेल का कॉन्सेप्ट नहीं था। सो कहते हैं ही वॉज एबल टू मैग्नीफाई द थिन स्लाइसेस ऑफ कॉर्क 30 टाइम्स एंड वॉज एबल टू सी द इंडिविजुअल कॉर्क सेल्स। अब उन्होंने कॉर्क सेल्स जो दिए, प्लांट में स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन कॉर्क सेल्स को लिया, जो प्लांट के टिश्यूज़ होती हैं उनको लिया, और उनको इस माइक्रोस्कोप के अंदर इसको रखा, इनको 30 टाइम्स क्या किया, मैग्नीफाई कर दिया, बड़ा करके देखा, तो उनको स्पेशलाइज टाइप ऑफ पिक्चर्स जो थी उनको मिली। उनकी पिक्चर्स जो थी वो कैसी थी, ये देखिए यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स आपको नज़र आ रही हैं। उन्होंने कहा कि सेल जो है कुछ भी नहीं है, बस एक खाली चैम्बर्स हैं, खाली जगह हैं। ठीक है, तो ये रॉबर्ट हुक की बात थी। तो यहाँ पर जो मेरे पास कॉन्सेप्ट है इसमें हमने क्या लिखा है कि रॉबर्ट हुक जो थे वो पहले पर्सन थे टू ऑब्जर्व द सेल्स यूजिंग द माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइंग थिन स्लाइसेस ऑफ कॉर्क 30 टाइम्स। उन्होंने क्या किया, 30 टाइम्स क्या किया, इन कॉर्क सेल्स को मैग्नीफाई किया, और उन्होंने सबसे पहले सेल को ऑब्जर्व किया था। ठीक है। Around the same time, a Dutch scientist Anton van Leeuwenhoek made a much more powerful microscope. इन्हीं दिनों में, इसी अरसे में उन्होंने एक एंटोन वैन लीवनहोक आते हैं, और वो क्या करते हैं, एक मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप जो उस वक्त का पावरफुल माइक्रोस्कोप था उन्होंने वो बनाया। और उन्होंने क्या देखा, ही मैग्नीफाइड पॉन्ड वाटर। उन्होंने पॉन्ड वाटर लिया, पॉन्ड वाटर मतलब उन्होंने तालाब का पानी लिया, उनको 300 टाइम्स क्या किया, मैग्नीफाई किया, बड़ा करके देखा, तो उनको वहाँ पे यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेलुलर जो क्रिएचर्स थी, कुछ चीज़ें जो थी उनको वहाँ पे नजर आई, और उन चीज़ों को उन्होंने क्या नाम दिया, एनिमल्क्यूल्स का नाम दे दिया। तो अब वो पहले साइंसदान थे कि उन्होंने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व किया था। तो यहाँ पर एंटोन वैन लीवनहुक की हमने क्या बातें लिखी हैं, एंड कहते हैं लीवनहुक मेड अ मोर पावरफुल माइक्रोस्कोप ऑब्जर्विंग द टाइनी यूनिसेलुलर क्रिएचर्स विच ही कॉल्ड एनिमल्क्यूल्स। तो देखिए मैंने इस तरह से इसको छोटा करके लिखा है। अब आगे कहते हैं जेन बैप्टिस्ट डे लामार्क जो है 1809 में आते हैं, और ये क्या करते हैं, ये जो कुछ सेल्स को ऑब्जर्व करते हैं। उन्होंने क्या देखा कि एनिमल्स और प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं उनको माइक्रोस्कोप के अंदर रखा। जैसे उन्होंने रखा, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने उनकी कंक्लूजन उन्होंने क्या निकाली, उन्होंने कहा कि जो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस चीज़ से बने हुए हैं, वो सेलुलर टिश्यूज से बने हुए हैं। ये लामार्क की बात थी। सो लामार्क की ऑब्जर्वेशन हम देखते हैं। कहते हैं लामार्क ऑब्जर्व द सेल्स इन एनिमल्स एंड प्लांट पार्ट्स अंडर माइक्रोस्कोप कंक्लूडिंग दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेलुलर टिश्यूज।
यानी उन्होंने प्लांट्स और एनिमल के पार्ट्स लिए, उनको माइक्रोस्कोप के अंडर रखा और फिर क्या हुआ, उन्होंने ये कंक्लूड किया, उन्होंने ये नतीजा निकाला कि जो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो किस चीज़ से बने हैं, वो सेलुलर टिश्यूज से बने हैं। अब हम बात करते हैं आगे, रॉबर्ट ब्राउन आते हैं। रॉबर्ट ब्राउन जो है 1831 में एक ब्रिटिश बॉटनिस्ट होते हैं। बॉटनिस्ट का मतलब ये वो साइंसदान होते हैं जो बॉटनी को स्टडी करते हैं, जो प्लांट्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये रॉबर्ट ब्राउन क्या करते हैं, ये प्लांट सेल्स लेते हैं और प्लांट सेल्स को थोड़ा करीब से देखने की कोशिश करते हैं, थोड़ा और मैग्नीफाई करने की कोशिश करते हैं। वो क्या देखते हैं यहाँ पर, वो देखते हैं, उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने कहा कि रॉबर्ट हुक ने जो बात की थी कि जो सेल्स हैं वो खाली जगह हैं, खाली चैम्बर्स हैं, एम्प्टी चैम्बर्स हैं, खाली खाने हैं, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि सेल्स के अंदर, इन खाली जगहों के अंदर स्फेरिकल गोल सरफेस या गोल बॉडीज़ जो हैं वो मौजूद हैं। और इन बॉडीज़ को उन्होंने फिर क्या नाम दे दिया, न्यूक्लियस का नाम दे दिया, ठीक है। अब आगे आते हैं 1838 में मैथियस चिल्ड्रन जो है वो क्या करते हैं, वो क्लेम करते हैं, वो कहते हैं कि जो प्लांट हैं, जितने भी प्लांट्स हैं वो किस चीज़ से बने हैं, सेल से बने हैं, ठीक है। इसी राउंड अबाउट जो है वो एक दूसरे जर्मन जोलॉजिस्ट आते हैं, थियोडर श्वान, जोलॉजिस्ट यानी वो साइंसदान जो एनिमल की स्टडी करते हैं। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने भी यही ऑब्जर्व किया, उन्होंने ये भी साबित कर दिया कि जो एनिमल्स हैं वो भी किस चीज़ से बने हैं, वो भी सेल से बने हुए हैं, ठीक हो गया। तो ये जो शेल्डन और श्वान के जो पॉइंट्स थे ना कि एनिमल और प्लांट्स जो हैं वो किस चीज़ से बने हुए हैं, वो सेल से बने हुए हैं, तो ये एक पहला स्टेटमेंट जो था वो बन गया था सेल थ्योरी के हवाले से। अब अगर हम मैथियस शेल्डन की बात करते हैं तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्लांट सेल्स को ऑब्जर्व किया, उनके प्लांट्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन के अंदर उसकी इंपॉर्टेंस को देखा और उन्होंने कहा कि जो प्लांट्स हैं वो किस चीज़ से बने हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ये देखें कि प्लांट्स जो हैं वो मेड अप ऑफ सेल्स, यानी प्लांट्स किस चीज़ से बने हुए हैं। अगर आप प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स किस चीज़ से बने हुए हैं, ये सेल से बने हुए हैं। इसी तरह अगर आप थियोडर श्वान की बात करते हैं, श्वान ने भी यही कहा कि एनिमल्स किस चीज़ से बने हुए हैं, वो सेल से बने हुए हैं। तो ये इनकी बातें हो गई। अब 1839 में एक चेक साइंटिस्ट आते हैं, जेन इवेंगेलिस्टा परकिंजी। क्या करते हैं, वो कहते हैं, उन्होंने प्रोटोप्लाज्म का कॉन्सेप्ट दे दिया। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म ये वो पार्ट ऑफ अ सेल होता है जो कि मोस्टली फ्लूइड होता है, इसको लिविंग मैटर भी कहा जाता है, ठीक है। और आगे कहते हैं इसके अंदर प्रोटीन्स, फैट्स, ऑर्गेनेलीज, न्यूक्लियस, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होती हैं। अब आगे 1855 में एक दूसरे साइंटिस्ट आते हैं, रोडोल्फ विर्चो। ये क्या करते हैं, अपनी स्टेटमेंट देते हैं और वो अपनी स्टेटमेंट के जरिए मुख्त मैनी साइंटिस्ट के जो आइडियाज़ हैं उसको क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, उसको बदल के रख देते हैं। अब उन्होंने ऐसा क्या स्टेटमेंट दी, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि हर जो मौजूदा सेल है वो पहले से मौजूद सेल से वजूद में आता है। पहले से मौजूद सेल होगा, उससे आगे सेल वजूद में आते हैं। अगर पहले से कोई सेल नहीं है तो उससे हमारे पास ये सेल्स कहाँ से फिर आते हैं। यानी उन्होंने यही कहा कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, यानी जो अभी के मौजूदा सेल है, जो एवरी सेल है, वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे सेल से वजूद में आए हैं। वो सेल्स डिवाइड होंगे तो नए सेल बनाएंगे। इसी तरह 1962 में एक फ्रेंच साइंटिस्ट आते हैं, लुई पास्चर। ये क्या करते हैं, ये एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ प्रोवाइड करते हैं, विर्चो का जो कॉन्सेप्ट था इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करते हैं। उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जिससे उनको लगा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे बैक्टीरिया, वो क्या करते हैं, वो एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया से वजूद में आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, एक बैक्टीरिया है, तो ये क्या कर देते हैं, ये दो बैक्टीरिया से वजूद में आ जाते हैं। इसी तरह ये और डिवाइड हो जाती हैं और बैक्टीरिया क्या बना लेते हैं, और बैक्टीरिया में डिवाइड हो जाते हैं। तो यानी ये जो बैक्टीरिया है ये पहले से मौजूद बैक्टीरिया से वजूद में आए हैं। तो ये कुछ साइंटिस्ट के वो नाम है। इस तरह देखें, ये रोडोल्फ विर्चो के कॉन्सेप्ट है, परकिंजी और रोडोल्फ विर्चो के कॉन्सेप्ट। परकिंजी ने यही कहा था कि सेल के अंदर एक फ्लूइड सब्सटेंस होता है जिसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। विर्चो ने क्या कहा, विर्चो ने कहा कि हर सेल जो है पहले से मौजूद सेल से वजूद में आता है। इसी तरह अगर आप लुई पास्चर की बात करें तो उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया विर्चो के कॉन्सेप्ट को, विर्चो के आइडिया को, कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जैसे बैक्टीरिया है वो पहले से मौजूद एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया से वजूद में आते हैं। तो ये इनका कॉन्सेप्ट हुआ। अब हम बात करते हैं, कहते हैं जब आफ्टर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइफ अंडर माइक्रोस्कोप, जैसे पहली ऑब्जर्वेशन की गई माइक्रोस्कोप के अंदर, जब उसको सेल को ऑब्जर्व किया गया, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व किया गया, इट टुक 2 centuries टू रिसर्च फॉर्मुलेट अ सेल थ्योरी। यानी पहले जब ऑब्जर्वेशन हुई थी और जो सेल थ्योरी वजूद में आई थी, इनके बीच में इनको कितना टाइम लगा, तकरीबन 2 centuries 200 साल लगे इसको। फिर इतने में शेल्डन और श्वान आते हैं और ये जो सेल थ्योरी है इसको 3 points में कंक्लूड करते हैं। और उनके 3 points कौन कौन से हैं,
उन्होंने कहा कि जितने भी एनिमल्स हैं और प्लांट है, किस चीज़ से बने हैं, वो सेल से, किसी सेल से, सेल के जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनसे बने होते हैं। और कुछ जो वो ऑर्गेनिज्म जो कि एक सेल से बने उसको हम यूनिसेलुलर कहते हैं, और वो ऑर्गेनिज्म जो ज़्यादा सेल से बने उसको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इस तरह जो सेल्स होते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। और इस तरह से जो उन्होंने कहा, जो उनकी थर्ड पॉइंट, उन्होंने कहा कि जो न्यू सेल्स अराइज होते हैं वो पहले से प्री एग्जिस्टिंग यानी पहले से मौजूद सेल से अराइज होते हैं बाय सेल डिवीजन। जब सेल डिवाइड होता है तो आगे न्यू सेल्स जो होते हैं वो वजूद में आते हैं। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स थे। ये देखें, ये 3 पॉइंट्स हमने देखे। शिल्टन और श्वान ने समराइज़ किया और सेल थ्योरी को, उनकी जो ऑब्जर्वेशन थी सेल के हवाले से 3 पॉइंट्स उन्होंने निकाले कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो किस चीज़ से बने, वो सेल से बने हैं। न्यू सेल्स जो थे वो डिवीजन के जरिए नए सेल बनाते हैं, और जो सेल्स हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ साइंटिस्ट के नाम आपको बताए गए, मिथियास चिल्टन एंड थियोडोर श्वान। इन दोनों ने ये सेल थ्योरी जो 3 पॉइंट्स थी किसने दिए थे, इन दोनों ने दिए थे। रोडोल्फ विर्चो ने क्या कहा था, रोडोल्फ विर्चो ने एक कॉन्सेप्ट दिया था सेल के हवाले से, यानी सेल्स जो हैं वो पहले से मौजूद सेल से वजूद में आते हैं। लुई पास्टर ने इसकी तायीद की थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर हम इसके वैसे ही एक ओवरऑल समरी देखते हैं कि रॉबर्ट हुक ने क्या कहा था कि सेल जो है वो एम्प्टी चैम्बर्स हैं। एंटोनी मैन लीवनहुक ने कहा था कि जो सबसे पहले ये साइंसदान जिन्होंने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को देखा था, एनिमल्क्यूल का नाम उसको दिया था। लमार्क ने क्या कहा था कि एनिमल और प्लांट जो है वो सेल से बने हुए हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर दी। मैथियस चिल्टन जो है ये क्या करते हैं, उन्होंने कहा कि प्लांट जो है वो सेल से बने हैं। जूलॉजिस्ट जो आते हैं, जर्मन जूलॉजिस्ट थियोडोर श्वान, ये भी कहते हैं कि जो एनिमल्स हैं वो किस चीज़ से बने हैं, वो सेल से बने हैं। प्लांट और एनिमल दोनों सेल से बने। ये इस तरह से एक सेल थ्योरी का एक पॉइंट बना। इस तरह परकिंजी जो है वो उन्होंने प्रोटोप्लाज्म का कॉन्सेप्ट दिया। जो रोडोल्फ विर्चो है उन्होंने सेल जो है, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि सेल जो है पहले से मौजूद सेल से वजूद में आते हैं। लुई पास्टर ने विर्चो के आइडिया को क्या कर दिया, सही साबित कर दिया। ठीक है, तो ये मोस्टली आपकी थ्योरी हो गई। ठीक है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ जाता है। अब आते हैं हम लोग साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी के ऊपर। कहते हैं जैसे हम ये सारी डेवलपमेंट्स देखते हैं, ये सारी डेवलपमेंट्स कैसे वजूद में आती हैं। ये सारी डेवलपमेंट जो होती हैं माइक्रोस्कोप ही के बायस वजूद में आती हैं। यानी ये सारी डेवलपमेंट्स किसकी वजह से हुई, माइक्रोस्कोप जैसे डेवलप होता गया तो नई नई डिस्कवरीज होती गई और सेल के बारे में इंफॉर्मेशन जो थी लोगों के पास आना शुरू हो गई। सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन बन सकता है, हाउ माइक्रोस्कोपी वॉज हेल्पफुल इन रिसर्च इन बायोलॉजिकल साइंसेज एंड अदर रिलेटेड फील्ड्स, यानी कैसे माइक्रोस्कोपी ने हेल्प की। सो कहते हैं कि जो माइक्रोस्कोपी है इन्होंने मुख्तलिफ डिजीज़ की तशख़ीस में, मुख्तलिफ बीमारियों की तशख़ीस में हमारी मदद की, जैसे मलेरिया है या बाकी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। यही माइक्रोस्कोपी ही की वजह से हमारी हेल्प हुई कि हमने इसको पहचाना और इसका इलाज जो है वो मुमकिन साबित हुआ। ठीक है, ये मुमकिन हुआ। सो कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो इसको यूज़ किया जाता है मुख्तलिफ टिश्यूज़ को स्क्रीन करने के लिए, मुख्तलिफ टिश्यूज़ को देखने के लिए, ताकि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, उसकी कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट वहाँ मौजूद, उसकी तशख़ीस के लिए। तो ये सारी चीज़ें किसकी वजह से वजूद में, किसकी वजह से पॉसिबल हुई, माइक्रोस्कोपी ही की वजह से पॉसिबल हुई। और कहते हैं मोर देन 200 मिलियन पेशेंट जो है माइक्रोस्कोपी एक एग्जामिनेशन के ज़रिए उसको टेस्ट किया गया 2016 में। ठीक है, तो ये माइक्रोस्कोपी की एक तरह से अहमियत हो गई। जैसे हमने यहाँ पे इसको एक पॉइंट में लिखा हुआ है कि द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्कोपी प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द डिस्कवरी ऑफ सेल्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर इंपॉर्टेंस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आप ये भी आंसर दे सकते हैं। इस तरह नेक्स्ट आपके पास आता है, कहते हैं ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी माइक्रोस्कोप्स वर इम्प्रूव्ड अ लॉट अलॉन्ग विद इम्प्रूवमेंट्स इन द क्वालिटी ऑफ लेंसेज। तो कहते हैं जैसे जैसे माइक्रोस्कोप जो है वो डेवलप होते गए तो उसके साथ साथ लेंसेज की क्वालिटी को भी बेहतर बनाया गया। इट लेड द माइक्रोस्कोपी विच इज़ बिकमिंग पॉपुलर अमंग द साइंटिस्ट। और इसी वजह से ये माइक्रोस्कोपी जो एक कॉन्सेप्ट है ये साइंटिस्ट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर साबित हुआ, ये अभी भी पॉपुलर है। ठीक है, तो आज भी अगर हम कोई भी छोटा सा ऑर्गेनिज्म देखते हैं तो उसके लिए हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी छोटी सी चीज़ देखने की कोशिश करते हैं तो माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने पीछे माइक्रोस्कोप की टाइप्स भी पढ़ी, जैसे लाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये सारी सब हमारी हेल्प करते हैं, आज के मौजूदा जो दौर की जो रिसर्च है उसमें हमारी मदद करते हैं। सो आई होप सो आप लोगों को इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सब सेलुलर पार्टिकल्स जो हैं वो स्टार्ट करेंगे।